भाई बड़ी अपडेट आ गई कि जेमी ओटन इंजर्ड और इंग्लैंड जा रहे हैं वापस शायद। कौन? बहुत बड़ा झटका सीएसके के लिए। सुप्रीत भाई भी कह रहे हैं इस पर अपडेट देखते हैं क्योंकि उनके चोट लगी थी भाई। जेमी ओटन के लिए भाई बहुत बड़ा झटका, एक और इंजरी। स्टेटमेंट आई है सीएसके की तरफ से, मैं आपको बता दूं स्टेटमेंट। जेमी ओटन हैज अ राइट थाई इंजरी एंड विल बी रिटर्निंग टू द यूके फॉर फर्दर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। अब वापस कब तक आएंगे, क्या आएंगे पता नहीं भाई। तो बहुत बड़ा झटका भाई चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके के साथ यार। आयुष महात्रे, खलील, फिर उसके बाद वो घोष आया, रामकृष्ण घोष, और फिर उसके बाद ओवर्टन इज लाइक योर संजू। ओवर्टन गए और आपकी बॉलिंग आधी हो गई। ओवर्टन ने आपको हर एक फेज में बढ़िया मतलब डाला, मिडल ओवर्स में ही है लेकिन हर एक क्रूशल मैच जीता है। दिल्ली वाली गेम जहां से आपकी कैंपेन घूमी, मेजॉरिटी मैचेस उसने जितवाए। मिडिल ओवर्स में वो आपके लिए बहुत बड़ा मतलब रोल प्ले किया उन्होंने। और जेमी ओटन हर विकेट पे उसने बड़ी देखो बॉल की है। इवन जेमी ओटन को आप 7-8 पर रखकर कंफर्टेबल भी रहते थे yes. कि बैटिंग भी मिल जाएगी। और अभी अगर आप देखोगे यार भाई ये मजाक नहीं कर रहा, ये सीएसके के लिए डिरेल हो सकता है। ये सीएसके के लिए खत्म करने वाला हो गया है। सीएसके को खत्म करने वाला मैटर हो गया है। और अगर आप देखेंगे मैच नेथन एलिस से लेकर भाई देखो सीएसके का अगला ही मैच है और दैट मींस जब वो असेसमेंट और इस सब के लिए गए हैं गलत हुआ है। तो भाई 15 को इनका गेम है, फिर इनका गेम 18 को है। अब अगर बहुत कुछ थोड़ा बहुत होता है तो रिटर्न का चांस रहेगा। बट क्या बिना जेमी ओटन के प्लेऑफ जाओगे? अगर आप जाते तो उससे बड़ा मिरेकल नहीं हो सकता। मैं बहुत बड़ी चीज मानूंगा क्योंकि भाई आपको बीच में उसने एहसान मलिंगा की जो विकेटें थी या फिर नूर की जो विकेटें हैं वैसा इंपैक्ट दिया है। और ओटन खेला नहीं जा रहा था बीच में, झिला नहीं जा रहा था किसी से। मेरे को याद है आरसीबी वाले मैच में उसने बैटिंग करके नीचे से 200 तक ले गया था। वो उसकी बैटिंग में भी वो बात थी, वो बॉलिंग में भी वो बात थी। इनके लिए एक बहुत बड़ी कड़ी है यार। एलएसजी वाला जो पिछला मैच है मनोज भैया, किसने विकेट दिलवाई आकर पीछे? हाँ। जब आपकी इंग्लिश ने मारना चालू करा उसने तो विकेट ली है सारी। ये गड़बड़ हो गया सीएसके के साथ। इंग्लिश को भी उसने ही आउट करा था। क्या जबरदस्त, ये बहुत बड़ा झटका है। ओवर्टन तो आपके लिए सबसे बड़ा झटका है। ये बहुत बड़ा मेरे को बड़ा पसंद भाई जो उसने इस सीजन काम करा है ना। मतलब ये कोई और बड़ा रिनाउंड बंदा कर दे, कैमरन ग्रीन जैसे कर दे, इन्हें खुदा बना दे। नहीं ये बात तो है भाई, ये बहुत बड़ा झटका है सीएसके के लिए। सीएसके का कैंपेन डिरेल हो सकता है क्योंकि यार अब जो मेहनत करने वाले बंदे वही बाहर हो रहा तो कोई क्या करेगा। नेथन एलिस पहले आपका बाहर हुआ, आयुष महात्रे क्या बैटिंग कर रहा था 3 नंबर पे वो बाहर हुआ, फिर खलील नई बॉल डालता रहा वो बाहर हुआ। यार कितने बाहर हो गए। वो बेचारा रामकृष्ण घोष बंदा आया, एक मैच डाला, उसको फ्रैक्चर हो गया। और अब ओवर्टन, मतलब यार ये तो बहुत बड़ा ब्लंड वो हो गया सीएसके के लिए। और भाई कुछ हवन पूजन कराओ। इतने इंजरी तो मुझे समझ में नहीं आती यार। इतने इंजरी तो मतलब हमारा एक सॉल्ट गया तो हम कांप रहे होते। आप भाई कितने चले गए यार? देखो उनके स्टार्ट अभी तक एमएस धोनी ने खेला नहीं है। खलील जो उनका पावर प्ले का बॉलर है वो बाहर रहा, ठीक है। आयुष महात्रे जो इंपैक्ट क्रिएट कर रहा था वो बाहर हो गया आपका। आपके रामकृष्ण घोष को एक मैच खिलाया वो बाहर हो गया आपका। और यहाँ पर सीख ले अरोड़ा भाई, इससे सीख ले कुछ। सारी पेड़ों में चौके खाई हैं, तब भी बोला था पावर प्ले में इसे दे दो, उन्होंने विकेट भी लेकर दी। एक धेले की बॉलिंग नहीं करी है तूने यार, पूरे मैच की लंका लगवा दी है। कर लिया 24 में 23 में, आज करने की बात होती है यार। यहां पड्डिकल हुए आउट और वहां सीएसके से जेमी ओवर्टन हो गया आउट। अब यार थाई वगैरह जो इंजरी है भाई, मुझे लगता है उससे तो वापस आना, मुझे तो टूर्नामेंट ही उनका ओवर इंग्लैंड जा रहा तो देखो मैं सीरीज बात जो फिल सॉल्ट जैसा हम उम्मीद लगा के बैठे, बट हमारे लिए भी वो 90% ना के बराबर है। अगर देखो उसका कुछ वैसा रहा हल्का फुल्का ये वो जो भी चीज है, क्योंकि इंग्लैंड का तो यार अभी वाइट बॉल का भी नहीं, उनका टेस्ट क्रिकेट उन्होंने खेलना, उनका स्क्वाड आया है, टेस्ट के लाइनअप में वो है भी नहीं वहां पर। बट क्या होता है आप जब कॉन्ट्रैक्टेड होते तो आपका वहां पर जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले प्लेयर्स भी वहीं जा रहे हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अब सीएसके क्या करेगी ना, मैं बोलता अगर मैट हेनरी आ जाए कुछ कर भी दे, विकेटें पुरानी हो यार भाई बैटिंग कौन देगा? बैटिंग भी वो एक ऑप्शन दे रहा था। और वो तो आपका भाई वो था कि हारा हुआ मैच पलट दे, वो प्लेयर था वो आपका। ये तो बहुत बड़ा झटका भाई। अगर यहां से सीएसके पहुंच गई प्लेऑफ्स तो मतलब इससे उन्होंने करे होंगे कमबैक्स, बाकियों ने भी करे होंगे, ये है वो है सबका, इससे बड़ा कमबैक नहीं हो सकता। आप पूरे सीजन ब्रेविस के शुरुआती 3 मैच शायद ब्रेविस नहीं था, एमएस धोनी अभी तक खेले नहीं है, ठीक है, ये आपके शुरुआती रहे। फिर आयुष महात्रे बाहर हो गया, खलील बाहर हो गया, आपके अभी रामकृष्ण घोष बाहर हैं, आपको अभी हम देख रहे हैं कि भाई जेमी ओवर्टन भी बाहर चले गया है। अबे यार क्या क्या नहीं रह गया इस टीम के पास, सारे बंदे बाहर हो गए भाई। इतनी एब्सेंटीज की वजह से मतलब इतना ज्यादा जो आपको मतलब सही कहा मनोज मैंने, केकेआर को अगर ब्लेम करना है कि यार ठीक है इंजरीज के बाद सीएसके सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ओवर्टन ने स्टेप अप करा और उसने 3-4 भाई नेथन एलिस का ना होना और कॉम्बिनेशन में जो उन्होंने मैट हेनरी को इसलिए रखा था कि सीजन खेलें। उन्होंने मैट हेनरी की कमी नहीं खेलने दी भाई। मतलब ऐसी कैंपेन भी आपने, बोलता रहूं भाई, कोई बड़ा नाम होता ना उसको अभी तक आईपीएल का खुदा बना देते, लेकिन ओवर्टन अनसंग हीरो रहता। बट भाई बहुत बड़ा जो संजू की बैटिंग रही है
उसको मान लो उसको कॉम्प्लीमेंट बॉलिंग से ओवरटर्न ने करा, बिल्कुल। और भाई उसकी बैटिंग में भी बात थी, बट अब वही है कि अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना सीएसके के लिए, इतनी इंजरीज, अब करोगे क्या? अभी आप एक बंदे को लेकर आए थे और आपका 12वां मैच तो यही है, अब तो 12वां मैच ये है अभी। और हो सकता है देखो सीएसके ने रिप्लेसमेंट तभी लियो क्योंकि उन्होंने डाउन द मतलब ग्रुप बैटिंग ऑर्डर, एक बैटिंग का ऑप्शन ढूंढा, क्योंकि उनको भी समझ में आया होगा भाई अभी इसका भी वक्त लगेगा, मतलब कि हमारा ये तो जिसको इंजरी हुई है वो तो है ही है, आपको यहाँ पर भी अभी वो है कि भाई जेमी ओवर्टन को भी जो है देखना पड़ेगा कि हमें क्या है। तो यार अभी अगर चेन्नई को देखो, बैटिंग में भी दिक्कत, बॉलिंग में भी दिक्कत, एक बंदा जाने से उनको 2 बंदे चाहिए टीम में। कार्तिक बैटिंग कर नहीं रहे थे, ठीक है, प्रशांत बॉल डाल नहीं रहे थे, रामाकृष्ण घोष भी नहीं है बंदा आपका जो थोड़ा बहुत काम कर लेता। उसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं कि जो अभी आए भी हैं उनके साथ भी मैं बैटिंग एसोसिएट कर रहा हूँ, मैं बॉलिंग को डाल लेते हैं अलग बात है, बट क्या डाल पाओगे वो देखना पड़ेगा भाई। बहुत टेंशन हो गई है भाई चेन्नई के लिहाज से, जिस तरीके से खबर आई है, अपडेट आई है। और सीएसके का गेम तो अभी है, लेट्स सी किस तरीके से चीज़ें रहती हैं, क्या कुछ होता है भाई। बट बहुत बड़ा सेटबैक यहाँ पर। दो खिलाड़ी को कंप्लीट कर रहा था भाई, वो आपको क्वेश्चन भी देता है जब आपको मैच फिनिश करना होगा। अगर एक पावर हिटर को आपको बैक करना होगा ना जो मैच निकाल देगा कि 6 बॉलों में चाहिए लेट अस सपोज 18-20 रन, आप बैक करोगे उसको। मैं कह रहा हूँ हालांकि उसकी बैटिंग से उतना नहीं आया था, बट एक आप अपनी कॉम्पोजिशन जो खिला रहे थे ना उसके चक्कर में अलग खिला दे रहे थे कि एक बॉलर एक्स्ट्रा डाल दो, ये नीचे बैटिंग हिटे विटे मार देगा। तो अब तो यार ऐसा लग रहा है कि माई भाई की जरूरत पड़ गई है उनको वहां पर नीचे। अब यार सीएसके के लिए अब ये मैकनिल नोरो ये जो है, बट वही कह रहा हूं ये उनको इसलिए उन्होंने साइन भी किया होगा, स्पिनर और राइटी पावर। बट देखो बॉलिंग का काम नहीं आएगा, बैटिंग के लिए शायद रख लें। यार मैच जिताने वाला था वो ऑलरेडी मैच यार वो ऑलरेडी जिता रहा था जो सबसे क्रूशल मैं कह रहा हूं कि मैंने आईपीएल में जितने भी आज तक देखा है, जो स्टार बना है ना एक बाहर से आकर, वो 6 से 14 ओवर के बीच जो सबसे बढ़िया बॉलर हो, 6 से 15 ओवर के बीच मिडिल ओवर्स में जो गेम ऑपरेट करे, आई थिंक उसमें वो इस साल बेस्ट है, उसके आगे कोई भी नहीं है। एंड ओवर द इयर्स यार यश दयाल स्टार कहां से बना था? मिडिल ओवर्स डालकर, मिडिल ओवर्स में जो बैटर करता है उसका नाम हो जाता है आईपीएल में, एंड ओवर्टन ने अपना नाम बनाया था। एंड मे बी अब उसको इंग्लैंड भी बैक करे आगे, क्या पता करेगी अब यार, लेकिन बहुत ज्यादा सर पे भर के मारी उसने कार्तिक त्यागी। प्रॉब्लम ये है उसके साथ ना, रजत पाटीदार के साथ शॉर्ट बॉल जो तीखी शॉर्ट बॉल है वो उसके साथ दिक्कत है, वो पिक नहीं कर पाता है। और इसको ना मतलब आई थिंक वो पहले मयंक जब डालता था, आई थिंक पिछले सीजन की बात है, मयंक ने मारा था तो वो बॉल उसमें आग बंद करता है, उसको शॉर्ट बॉल की तकलीफ है। और ये से एकदम सीधी मारी, देखो ये कार्तिक का बड़ा स्टीप जाता है, ये देखो ये मारता है भाई। बैथल को जो आउट किया था यार, बैथल की भी सीधी गई थी ना। ओह शिट मैन, देखो प्रॉब्लम ये भी हो गई कि पाटीदार, देखो बात है ना यार कि आप शॉर्ट बॉल ऐसे नहीं खेल सकते हो। पाटीदार ने मयंक के साथ भी ऐसे ही खेली, पिछले मैच में रवाडा ने आउट किया वो भी, क्योंकि यहाँ जब आते हैं ना पाटीदार के तो पाटीदार अनकंफर्टेबल हो जा रहे हैं, वहां पर वो फंस जा रहे हैं, पाटीदार इधर फंस जा रहे हैं वो आपके, तो ये दिक्कत है। बाकी यार ओवर्टन का झटका लग गया आरसीबी को, अब कैसे वापस आते हैं, सीएसके को यार, सॉरी सीएसके को वो झटका लग गया बहुत बड़ा। और ऑलरेडी अब तो महेंद्र सिंह धोनी की ही जरूरत पड़ गई है वहां पर, तो लेट्स सी कैसे करते हैं यहाँ से वापसी।